वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस जो ऑफलाइन के लिए क्लास हुई थी उसमें चल रहा था लास्ट टॉपिक यूनिट थर्ड में होलोग्राफी। उसी पर बात करते हैं। होलोग्राफी थोड़ा बहुत समझा दिया था इसके बारे में, दोबारा से समझते हैं। इसमें देखो होलोग्राफी होता क्या है। जिस तरह से कोई भी बुक वगैरह जो ब्रांडेड आती हैं उन पर पीछे एक चमकीला सा स्टिकर लगा रहता है, इस तरह से छोटा सा स्टिकर होगा, उसको बोला जाता है वहां पर होलोग्राम। क्यों बनाया जाता है उस होलोग्राम को? ताकि कोई भी चीज है उसकी नकली कॉपी ना की जा सके, उसके लिए उस होलोग्राम को वहां पर बना दिया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, होलोग्राम होगा। उस होलोग्राम की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ना की जाए। उस जो भी वस्तु है, जैसे बुक है कोई भी ब्रांडेड, तो उस चीज की कॉपी ना की जाए, इसलिए वहां पर एक स्टिकर लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं होलोग्राम। अब वो होलोग्राम बनता किस तरह से है, उसका पूरा जो मेथड है वो क्या कहलाएगी, होलोग्राफी। तो होलोग्राफी का वर्ड्स का जो मीनिंग है यहाँ पर, होलो का मतलब होता है होल, ग्राफी का मतलब होता है अभिलेखन करना, यानी किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना, अभिलेखन करना। तो यानी कि किसी भी चीज के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी उस होलोग्राम, एक छोटे से स्टिकर के अंदर रहती है, जिसकी अपन बिल्कुल हूबहू कॉपी नहीं कर सकते दूसरी, ठीक है। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यानी संपूर्ण अभिलेखन करना क्या कहलाएगा, होलोग्राफी कहलाएगा। अब इस होलोग्राम को बनाते कैसे हैं, जैसे कि एक होलोग्राम होता है, एक होता है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ होता है, एक होलोग्राफ होता है। तो फोटोग्राफ में क्या होता है, किसी भी चीज को हमें चित्रण करना है, किसी भी वस्तु का हमें फोटो खींचना है, तो इसके लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट ली जाती है और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर रेज आती हैं और इस पर फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज है उसकी, उसका जो प्रतिबिंब है वहां पर अध्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरह से वहां पर फोटोग्राफ बनता है। फोटोग्राफ की इमेज जिसको हम बोलते हैं वहां पर नेगेटिव। पहले जो रील वाले कैमरे आते थे उसमें जो नेगेटिव बनती थी फोटोग्राफिक प्लेट पर, उसे बोला जाएगा वहां पर नेगेटिव। जबकि होलोग्राम है, जो होलोग्राम बन रहा है या होलोग्राम के लिए जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो भी चित्रण प्राप्त होगा उसको यहाँ पर बोला जाएगा पॉजिटिव। क्यों ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है? नेगेटिव का मतलब अपोजिट इमेज, जो भी इमेज होगी उसकी अपोजिट यानी कि मिरर वाला प्रतिबिंब इसमें बनेगा। जबकि इसमें क्या होगा, होलोग्राम में जो वस्तु है उसका बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब ही इसमें बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर पॉजिटिव। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु का होलोग्राम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड, और उसका दोबारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए सेकंड मेथड। दो है इसमें। देखो किस तरह से कि किसी भी वस्तु का हम होलोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बन सकता है कि कोई भी एक लेजर बीम है, इस तरह से एक लेजर बीम आ रही है, ठीक है, ये लेजर बीम है। सबसे पहले हम उसका होलोग्राम बनाएंगे और होलोग्राम से एक चीज और ध्यान रखना, फोटोग्राफी में जो नेगेटिव प्राप्त हो रहा था वो 2D होता है, द्विविमीय होता है, जबकि यहाँ पर जो पॉजिटिव प्राप्त होता है वो 3D होता है, त्रिविमीय इमेज बनती है। यहाँ पर होलोग्राम में क्या बनती है, त्रिविमीय इमेज बनती है। आप कभी भी होलोग्राम को देखना तो साइड से ऐसे उभरे हुए से अक्षर उसमें दिखाई देते हैं। होलोग्राम जो स्टिकर होता है यानी कि वो 3D इमेज होती है वहां पर। तो लेजर बीम है, यहाँ पर हमने इस लेजर बीम को एक इस तरह से M1 दर्पण पर आरोपित किया, ठीक है। तो M1 दर्पण पर आरोपित करने से ये किरण दो समान आयाम की दो किरणों में बट गई। एक लेजर बीम थी, यहाँ पर आई और यहाँ से इसका दो तरह से परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। यहाँ पर एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई, ठीक है, दो समान आयाम की किरणों में बट गई। अब एक दर्पण यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है, इसको बोल दिया हमने M2 दर्पण, और एक दर्पण यहां पर भी लगा रखा है इस तरह से, इसको बोल दिया M3 दर्पण। अब ये क्या होगा, दो जो लेजर बीम है यहां से इसका परावर्तन होगा। यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई है जिसका हमें होलोग्राम निर्माण करना है, एक पर्टिकुलर कोई भी, जैसे कि कोई भी ब्रांडेड चीज है उसका नाम कुछ भी है, जैसे RS अग्रवाल की बुक है तो RS अग्रवाल इस तरह से एक स्टिकर है, उसका हमें क्या बनाना है, होलोग्राम बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई है, नाम लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, इस तरह से कोई भी वस्तु हमने मान ली, ये वस्तु है, ठीक है। तो एक लेजर बीम को तो इस दर्पण की सहायता से किस पर गिराया जाएगा, इस पर गिराया जाएगा। ये संपूर्ण इस चीज का जो वस्तु होगी उसका अभिलेखन करेगा। और यहां पर क्या होती है, एक ये होती है यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट, इस तरह से
ठीक है, ये वाली होगी यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर एक तो इस लेजर बीम को इस पर डालकर यहाँ पर अध्यारोपित कराया जाता है इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पर, और एक इस वाली किरण को यहाँ पर जो एम3 पर आई है उसको डायरेक्ट किस पर अध्यारोपित कराया जाता है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से। और इन दोनों के अध्यारोपण से यहाँ पर क्या बनता है, होलोग्राम। इसलिए इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं H से। क्या है H का मतलब, होलोग्राम। इस तरह से होलोग्राम यहाँ पर बन गया, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर ही बनता है। तो एक तो वस्तु पर से, यानी कि वस्तु को हम बोल सकते हैं यहाँ पर बिंब। बिंब का क्या बनता है, प्रतिबिंब। इसी तरह से इसको बिंब बोल दिया। तो ये वाली जो किरण आ रही है, इस किरण को बोल देते हैं यहाँ पर बिंब किरण। कौन सी किरण, बिंब किरण। और ये वाली जो किरण है इसको नाम देते हैं यहाँ पर निर्देश किरण। इसके आधार पर वो क्या हो जाएगा, वहां पर पूरा का पूरा अभिलेखन हो जाएगा, पूरा उस चीज के बारे में एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो अपन ने क्या बनाया, उसका होलोग्राम बनाया, और इस होलोग्राम की सहायता से अपन उसकी अंदर का संपूर्ण वस्तु का क्या कर सकते हैं, अभिलेखन। मतलब इसमें तीव्रता के साथ साथ अलग अलग स्थान पर तीव्रता अलग अलग होगी, तो तीव्रता के साथ साथ इसमें कला परिवर्तन, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा आ रही होगी तो कहीं पर कम आ रही होगी। जो वास्तव में होलोग्राम बनता है यहाँ पर, वो वास्तव में क्या होता है, दो किरणों का अध्यारोपण है, और दोनों किरणें कैसी हैं, ये कला संबद्ध है, क्योंकि एक ही लेजर बीम से दो लेजर बीम हमने प्राप्त किए हैं, कला संबद्ध है। और लेजर बीम तो वैसे ही कला संबद्ध होती है। तो यहाँ पर जब अध्यारोपित होगा तो यहाँ पर एज क्या बनेगा, एक व्यतिकरण प्रारूप बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर एक व्यतिकरण प्रारूप बनेगा, और इस व्यतिकरण प्रारूप के जरिए अपन क्या बना सकते हैं, एक 3D इमेज बना सकते हैं, 3D इमेज। ठीक है, तो लिखें इसमें होलोग्राम हेडिंग डालकर, होलोग्राफी हेडिंग डालकर। लिखना होलोग्राम का शाब्दिक अर्थ, होलोग्राम का शाब्दिक अर्थ निम्न होता है। होलोग्राम का शाब्दिक अर्थ निम्न होता है। यानी कि इस तरह से लिख देना, होलोग्राफी इक्वल टू होलो प्लस ग्राफी। ग्राफी, होल का मतलब होल यानी कि संपूर्ण, ग्राफी मतलब अभिलेखन करना, अभिलेखन करना। इस तरह से लिख देना, होलोग्राफी इक्वल टू होलो प्लस ग्राफी, और नीचे लिख देना यानी कि होल प्लस अभिलेखन करना। अर्थात किसी वस्तु का संपूर्ण अभिलेखन करना ही, अर्थात किसी वस्तु का संपूर्ण अभिलेखन करना ही होलोग्राफी कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु का संपूर्ण अभिलेखन करना ही होलोग्राफी कहलाता है। आगे लिखना, प्रारंभ में किसी भी वस्तु का चित्र बनाने के लिए, प्रारंभ में किसी भी वस्तु का चित्र बनाने के लिए प्रमुख साधन, प्रमुख साधन फोटोग्राफी थी। जिससे महत्वपूर्ण घटनाओं या चित्रों को, जिससे महत्वपूर्ण घटनाओं या चित्रों को, महत्वपूर्ण घटनाओं या चित्रों को फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्रित किया जाता था। महत्वपूर्ण घटनाओं या चित्रों को फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्रित किया जाता था। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त चित्र, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त चित्र वस्तु का विपरीत चित्र होता था।
फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त चित्र वस्तु का विपरीत चित्र होता था। इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्रण को नेगेटिव कहा जाता था। आगे लिखना, फोटोग्राफी का मुख्य दोष यह है कि इससे केवल प्रकाश की तीव्रता का ही अभिलेखन होता था। जबकि होलोग्राफी में प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ कला परिवर्तनों का भी अभिलेखन होता है। अर्थात होलोग्राफी में उस फोटो से संबंधित संपूर्ण सूचना का अभिलेखन किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना इसके बाद, फोटोग्राफी में प्राप्त प्रतिबिंब द्विविमीय होता है। जबकि होलोग्राफी में प्राप्त प्रतिबिंब 3D होता है। त्रिविमीय 3D होता है। होलोग्राफी में प्राप्त किसी वस्तु का प्रतिबिंब दो अवस्थाओं में होता है। किसी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे दो अवस्थाओं में, जो ये पहली वाली अवस्था बताई है आपको जिसमें होलोग्राम का निर्माण हो रहा है। सर्वप्रथम वस्तु का होलोग्राम प्राप्त करते हैं, जैसा कि इसमें बताया है। फर्स्ट स्थिति ये है, सबसे पहले होलोग्राम, और ये वाला होलोग्राम वहां पर चिपका रहता है आपके बुक वगैरह पर, उसी की इमेज चिपकी रहती है। एवं दूसरी अवस्था में वस्तु का पुनः प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल देना होलोग्राम का निर्माण, और होलोग्राम का निर्माण करने के बाद हेडिंग लिखने के बाद इस चित्र को बनाओ, यानी कि प्रथम जो कंडीशन है वो बनेगी। चित्र को बना लो इसको। अब तो पॉज करने का ऑप्शन है, अगर पीछे रह गए तो कर लेना, वहां तो नहीं होता था मैं पॉज आपसे। पॉज करके बना लेना इसको। आगे लिखना है इसमें,
होलोग्राम का निर्माण करने के लिए लेजर के प्रकाश स्रोत से होलोग्राम का निर्माण करने के लिए लेजर के प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किरण को लेजर के प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश स्रोत से लेजर के प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किरण को दर्पण M1 पर आपतित कराते हैं। दर्पण M1 पर आपतित कराते हैं। जिससे कि आपतित किरण समान आयाम की दो तरंगों में विभाजित हो जाती है। समान आयाम की दो तरंगों में विभाजित हो जाती है। इन विभाजित तरंगों को दर्पण M1 व M3 पर M2 व M3 पर इन विभाजित तरंगों को दर्पण M2 व M3 पर आपतित कराया जाता है। M2 व M3 पर आपतित कराया जाता है। दर्पण M2 से परावर्तित किरण वस्तु पर आपतित कराई जाती है। वस्तु पर आपतित कराई जाती है जिससे कि यह किरण वस्तु के विभिन्न भागों से प्रकीर्णित होती है। जिससे कि यह किरण वस्तु के विभिन्न भागों से प्रकीर्णित होती है। इस किरण को बिंब किरण कहा जाता है। इस किरण को बिंब किरण कहा जाता है। जबकि दर्पण M3 से परावर्तित किरण सीधे ही फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित कराई जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित कराई जाती है। जिसे निर्देश किरण कहते हैं। तो एक बिंब किरण हुई, एक निर्देश किरण हुई। दोनों के अध्यारोपण से फोटोग्राफिक प्लेट पर एक क्या बनेगा, व्यतिकरण प्रारूप बनेगा, जो कि वस्तु के बारे में क्या रखेगा, संपूर्ण जानकारी रखेगा, जिसमें तीव्रता का भी अभिलेखन होगा और साथ ही साथ कला परिवर्तनों का भी अभिलेखन होगा। तो आगे लिखना इसमें नेक्स्ट लाइन से, बिंब किरण एवं निर्देश किरण के अध्यारोपण के फलस्वरूप बिंब किरण एवं निर्देश किरण के अध्यारोपण के फलस्वरूप फोटोग्राफिक प्लेट पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। इस व्यतिकरण प्रारूप को ही होलोग्राम कहा जाता है। इस व्यतिकरण प्रारूप को ही होलोग्राम कहा जाता है। अब इसमें सेकंड पॉइंट इसी में डाल देना। पहले तो था होलोग्राम का निर्माण, तो होलोग्राम का निर्माण कर दिया। अब होलोग्राम की सहायता से सेकंड पॉइंट कर देना इसमें, होलोग्राम की सहायता से वस्तु का पुनः प्रतिबिंब बनाना। होलोग्राम की सहायता से वस्तु का पुनः प्रतिबिंब बनाना। तो देखो यहां पर एक होलोग्राम है, ये वाला जो कि हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट पर बनकर आया है इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है, व्यतिकरण प्रारूप बना हुआ है। इस होलोग्राम पर व्यतिकरण प्रारूप बना हुआ है। अब निर्देश किरण वाली जो साइड है, उसी की साइड से अगर हम इस पर लेजर बीम और डालें, अब होलोग्राम बन चुका है, उसके बाद की बात कर रहे हैं कि इधर की साइड से, इसी डायरेक्शन से हमने इस पर क्या डाली, हमने लेजर बीम डाली इस तरह से, ठीक है।
अब लेजर बीम इस पर डाली, यहाँ पर व्यतिकरण प्रारूप बना हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर ये किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी, प्रकीर्णित हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये कई दिशाओं में प्रकीर्णित हो गई। इस तरह से ये कई दिशाओं में क्या हो गई, यहाँ पर प्रकीर्णित हो गई, यहाँ से फैल गई, मतलब इस तरह से किसी भी कोण पर, एंगल पर ये क्या हो जाएंगी, यहाँ से प्रकीर्णित हो जाएंगी। अब इन किरणों को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इस तरह से हमने इन किरणों को कहां पर बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाया। दोबारा से इसको बना देता हूं मैं, पहले पीछे की ओर का बना देता हूं ताकि सही बनेगा ये। ठीक है, इस तरह से ये इस दिशा में क्या हो गई, प्रकीर्णित हो गई। इस तरह से यहां से गई और ये इस दिशा में क्या हो गई, प्रकीर्णित हो गई। यदि हम इनको पीछे की साइड में मिलाएं तो ये किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु वास्तव में कहां पर होगी, यदि इन किरणें इस दिशा में यहाँ पर जाकर मिलती हैं तो ये इस दिशा में, तो यहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो होगा ये वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और ये वाला कौन सा होगा, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर प्रतीत हो रही है यानी कि काल्पनिक होगा, और यहाँ पर वास्तव में एक्चुअल में होंगी इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इस तरह से वस्तु को बना देना यहाँ पर। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि त्रिविमीय होगा। कैसा होगा ये, त्रिविमीय। तो हेडिंग डाल देना दूसरी, होलोग्राम की सहायता से वस्तु का पुनः प्रतिबिंब बनाना। और देखिए इसमें चित्र को बना लो, चित्र को बनाओ। पहले इनको पीछे की ओर साइड में मिला देना, फिर उनको आगे फैलाना ताकि स्टिक लाइन उसी की दिशा में बन जाए। देखिए इसमें आगे, होलोग्राम पर एक व्यतिकरण प्रारूप अंकित होता है। होलोग्राम पर एक व्यतिकरण प्रारूप अंकित होता है। अर्थात इस पर व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं, अर्थात इस पर व्यतिकरण फ्रिंजें होती हैं। जब होलोग्राम पर लेजर प्रकाश का पुंज आपतित किया जाता है तो लेजर प्रकाश का पुंज आपतित किया जाता है तो व्यतिकरण फ्रिंजें ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करती हैं, तो व्यतिकरण फ्रिंजें ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करती हैं। अर्थात होलोग्राम की सहायता से प्रतिबिंब का पुनः निर्माण करने के लिए, अर्थात होलोग्राम की सहायता से प्रतिबिंब का जो भी उसमें इमेज बनी हुई है होलोग्राम के अंतर्गत, उससे पुनः हम प्रतिबिंब बनाकर देख रहे हैं कि वो इस इमेज है किसकी है। तो पुनः प्रतिबिंब, होलोग्राम की सहायता से प्रतिबिंब का पुनः निर्माण करने के लिए जिस दिशा में जिस कोण पर निर्देश किरण प्राप्त होती है, जिस दिशा में जिस कोण पर निर्देश किरण प्राप्त होती है, उसी दिशा में लेजर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें, उसी दिशा में लेजर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें होलोग्राम पर आपतित की जाती हैं, होलोग्राम पर आपतित की जाती हैं।
जिससे कि ये किरणें विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती हैं, जिससे कि ये किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही हैं, प्रकीर्णित, जिससे कि ये किरणें विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती हैं। तथा प्रकीर्णित किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, तथा प्रकीर्णित किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है एवं जहां से प्रकीर्णित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, एवं जहां से प्रकीर्णित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, वहां वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि त्रिविमीय होता है। वहां वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि त्रिविमीय होता है। इसके बाद हेडिंग डाल देना इसमें, होलोग्राफी के अनुप्रयोग, मतलब इसका यूज हम कहां पर कर सकते हैं, होलोग्राफी के अनुप्रयोग। तो देखो इस होलोग्राम जो हमने बनाया है, इसमें एक ही वस्तु के कई सारे प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, और अगर इसको काट छाट दिया, अगर इसके कई सारे टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक टुकड़ा भी उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी रखेगा। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। मतलब होलोग्राम अगर काट दिया जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाए, तब भी वो अपनी जो असली चीज है, मतलब असली नॉलेज है, जानकारी है, उसको खोने नहीं देगा। उसके पास संपूर्ण जानकारी उसके पास रहेगी। तो लिखना होलोग्राफी के अनुप्रयोग में फर्स्ट पॉइंट, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर कई वस्तुओं के होलोग्राम बनाए जा सकते हैं। एक फोटोग्राफिक प्लेट पर कई वस्तुओं के होलोग्राम बनाए जा सकते हैं तथा प्रत्येक होलोग्राम को अलग अलग देखा जा सकता है। आप देखते होंगे अलग अलग एंगल से वो अलग अलग इमेज दिखाई देती हैं उसमें, होलोग्राम में। तथा प्रत्येक होलोग्राम को पृथक पृथक देखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, होलोग्राफी द्वारा चित्र को विभिन्न कोणों से त्रिविमीय देखा जा सकता है। विभिन्न कोणों से त्रिविमीय देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट लिखना, उत्पादन कंपनियां अपना विशिष्ट होलोग्राम बनाकर उत्पाद पर लगा देती हैं। विशिष्ट होलोग्राम बनाकर उत्पाद पर लगा देती हैं, प्रोडक्ट पर लगा देंगी, ताकि नकली माल से बचा जा सके। मतलब उसकी अगर कोई भी कॉपी करेगा तो सेम उसी वस्तु का सेम जो होलोग्राम है ऐसा नहीं बना पाएगा। उस वस्तु की तो कॉपी कर लेगा, लेकिन होलोग्राम की कॉपी नहीं की जा सकती। बिल्कुल उसी जैसे ही एक्चुअल कॉपी नहीं की जा सकती, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी। तो उसके जरिए हम उस चीज को क्या कर लेंगे, वहां पर पकड़ लेंगे कि भाई ये वस्तु पर जो होलोग्राम लगा हुआ है वो नकली है, मतलब माल भी क्या है वो नकली है। ठीक है, इस आधार पर अपन संपूर्ण जानकारी होलोग्राम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे 4th यूनिट की। ओके, थैंक यू।